जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आज मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। ये सत्संग है फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2019 ट्यूसडे का, जब गोल्डन क्वात्रा पैलेस में सत्संग था और गुरु जी की कृपा से मुझे ये सेवा गुरु जी महाराज ने बख्शी। अशोक बंसल भैया और संजय मेहंदीरता अंकल ने मुझे बोला कि सोनिया आंटी, आपने अपनी टीम को लेकर आना है और लंगर प्रसाद की सेवा करनी है। उस दिन सारी गुरुजी महाराज की, क्योंकि वैसे भी मंडे टीम के जो हमारे कोऑर्डिनेटर है मनचंदा अंकल, सत्संग उन लोगों ने, गुलाटी भैया ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो बट ऑब्वियस मंडे टीम ने तो 100% जाना ही था। हम सारी की सारी मंडे टीम वहां सत्संग के लिए पहुंची सेवा करने के लिए। तो पूरा दिन हमने बहुत अच्छे से सेवा करी। पर यहाँ पर आपको एक छोटे से सत्संग के द्वारा मैं इस मैसेज को देना चाहूंगी कि अगर हम गुरुजी से प्यार करते हैं और गुरुजी से कुछ मांगते हैं तो गुरुजी महाराज हमारी हर बात को सुनते भी हैं और फीलिंग्स को देखते हुए उस विश को पूरा भी करते हैं। और हमें ये मैसेज भी देते हैं कि गुरुजी की सेवा, चाहे वो लंगर की सेवा है, चाहे वो वॉशरूम की सेवा है, चाहे वो डेकोरेशन की सेवा है, चाहे वो फ्लावर्स की सेवा है, हर एक सेवा का अपना महत्व है। हर एक सेवा के अंदर अपनी अपनी एक ब्लेसिंग्स है। कैसे? तो उस दिन हम सब लोग सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग करते हुए जैसे ही पूरा दिन हमने बहुत अच्छे से सेवा करी, लंगर प्रसाद की सेवा करी। जैसे ही 2:30 बजे के आसपास वहां पर डेकोरेशन की सेवा स्टार्ट होने लगी। मेरे पास में कुछ आंटीज आई कि सोनिया आंटी, हम डेकोरेशन की सेवा के लिए चले जाएं। तो हालांकि मैंने उनको बड़े प्यार से ये समझाया कि सेवा गुरुजी महाराज की, आप कोई भी सेवा कर सकते हो, तो वहां डेकोरेशन की सेवा से क्या होगा। हम लंगर की जो सेवा कर रहे हैं, सबसे बड़ी सेवा लंगर प्रसाद की सेवा होती है, जो कि हम दिल से लंगर प्रसाद जब बनाते हैं, गुरुजी महाराज उसको भोग लगाते हैं और बनाने वाले का भी कल्याण होता है और खाने वाले का भी कल्याण होता है। बट कई बार क्या होता है कि बच्चों की जिद के आगे बड़ों को झुकना पड़ता है। मुझे लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका मन है तो आप जाओ, वो वाली सेवा कर लो। सेवा करते करते वो लोग अपनी सेवा में चले गए और हम अपनी सेवा कर रहे थे। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो सत्संग है वो मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि गुलाटी अंकल और मनचंदा अंकल बेसिकली जो होस्ट कर रहे थे, तो वो एक फील थी कि भी ये हमारे घर का सत्संग है, हमारा अपना सत्संग है। क्योंकि गुरुजी महाराज के सत्संग में तो वैसे ही बहुत खुशी होती है, और अगर वो अपनी ही फैमिली के अंदर अगर हम सत्संग करा रहे हो तो उसकी खुशी तो 4 गुना हो जाती है। उस दिन मुझे लगा, जैसे ही पूरी सेवा हो गई उसके बाद में 5, 5:15 के आसपास की बात है, मुझे ये लगा कि मैं जाऊं घर पे। और क्योंकि सत्संग रजौरी गार्डन में था, मैं रोहिणी में रहती, तो मुझे आने जाने में टाइम भी लगेगा। तो मुझे लगा कि क्योंकि घर का सत्संग है तो मैं जा करके जल्दी से रेडी होके आती हूँ। जब मैं जाने लगी तो जाने से थोड़ा टाइम पहले मेरे पाँव के अंदर एक टॉप्स जो है बड़ी तेज चुभा। तो जब एकदम से चुभने की आवाज आई, मतलब फील आई कि मेरे पाँव में कुछ चुभा है, तो मैंने एकदम पाँव में से निकाला तो वो जो टॉप्स की डंडी थी वो मेरे पाँव में चुभ गई थी। मैंने जब उसको उठाया तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो टॉप्स है। और सबसे पूछा गया कि ये टॉप्स किसका है। हालांकि कहते मन की आवाज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा सच बोलता है। बट मुझे वो लग रहा था कि ये तो डायमंड का टॉप्स लग रहा है। बट फिर मुझे लगा कि यहाँ कैसे हो सकता है डायमंड का टॉप्स, यहाँ तो ऐसा कोई है भी नहीं। और जो संगत है, क्योंकि हमने सारी संगत से पूछा कि ये टॉप्स किसी का है, ये टॉप्स किसी का है, तो किसी ने हमें नहीं बताया कि वो टॉप्स उसका है। क्यों? क्योंकि टॉप्स जिसका था वो लोग तो वहां की सेवा छोड़ करके डेकोरेशन की सेवा में जा चुके थे। अब कैसे पता चलता? और गुरुजी वो कहते कि उन लोगों की फीलिंग थी कि उनको घर से जा करके रेडी होकर के आना भी है और सत्संग मतलब दोबारा से अटेंड करना है। बट उनके जैसे कहते ना कि सुबह से आए हुए थे, तो उनको ये था कि भी पापा पता नहीं आने देंगे या नहीं आने देंगे। बट वो बार बार कह रही थी कि प्लीज आंटी गुरुजी से प्रेयर करो ना कि मुझे ये सत्संग दोबारा से आने दे। तो चलो एनी हाउ वहां सेवा हुई और सब लोग अपनी अपनी सेवा मसरूफ थे। सबसे पूछा गया कि ये टॉप्स किसका है। किसी ने नहीं बताया, सबने बोला कि हमारा नहीं है। तो पता नहीं, गुरुजी कहते हैं कि अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए, उनके अच्छे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी
छोटा सा जो कष्ट आता है वो बहुत बड़े कष्ट से हमें बचाता है। वो कैसे कि बहुत बड़ा लॉस हो सकता था अगर वो टॉप्स वहीं की वहीं रहता, बट गुरुजी महाराज ने मेरे पाँव के अंदर उस टॉप्स को मतलब वो जैसे चुभा, तो हम लोगों ने, क्योंकि वहां पर तो आलू के, मूली के, प्याज के इतने छिलके पड़े थे, क्योंकि 50,000 संगत का लंगर अगर बनना है तो बट ऑब्वियस छिलके भी बहुत सारे होंगे। तो वहां पर क्या हुआ कि मेरे मुंह से गुरुजी महाराज ने निकलवा दिया कि इसको फेंक दो, अगर किसी का नहीं है तो फेंक दो। अब मैं अपने घर चली गई। जब मैं रास्ते में पहुंची तो टिंग 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 बजनी शुरू हो गई, और मुझे अचानक से जब मैंने देखा कि बड़े सारे मैसेजेस बज रहे हैं, तो मेरे पास में कॉल आता है आंटी का। मैसेज तो मैं नहीं देखती, लेकिन कॉल आता है कि आंटी ऐसे ऐसे ना मेरी मम्मा का डायमंड का टॉप्स खो गया है। जैसे ही उसने बोला कि मम्मा का डायमंड का टॉप्स खो गया है, अब यहाँ सुनने की बात है कि जो सच होता है ना उसमें कितनी शक्ति होती है। अगर मैं उस समय ये सोचती कि हाय अगर मैं अब इनको ये बताऊंगी कि वो टॉप्स तो मैंने फिकवा दिया, कि मैंने बोला फेंक दो, तो सब लोग मेरे को बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन नहीं, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, और मैंने उस दिन भी बोला, मैंने कहा कि रचना बेटा वहां पर तो टॉप्स तो मिला था, लेकिन जब उस समय सबसे पूछा गया था कि ये टॉप्स किसका है, तब तुमने क्यों नहीं बोला कि ये हमारा टॉप्स है। तो कहती है आंटी मैं तो वहां थी नहीं, मैं तो फ्लावर सेवा में चली गई थी। तो बस मुझे उस समय कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तैयार होना है या मुझे सुंदर बनना है। बस मुझे यही समझ में आया कि मैं फटाफट से जाऊं और इनका टॉप्स ढूंढूं। मैंने वहां से फोन करा अशोक बंसल को कि भैया ऐसे ऐसे ना रचना का टॉप्स खो गया है, तो प्लीज आप ना वहां पर वो जो कूड़ा है ना वो सारा का सारा, मैं जब तक आ नहीं जाती वो वहां से उठवाना मत, वो वहीं रहने देना। तो भैया ने मुझे बोला कि सोनिया आंटी अब तो सारा कूड़ा हमने बोरों में भरवा दिया, तो अब छोटा सा टॉप्स कैसे ढूंढोगे आप, और वैसे भी रात का टाइम हो चुका था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा चाहे जो भी है, अगर गुरुजी ने वो टॉप्स गुमवाना होता तो वो हमारे पाँव में आता ही नहीं, हमें दिखता ही नहीं। गुरुजी ने वो वापस दिलवाना है, इसीलिए वो हमारे को दिखाई दिया। तो ऐसा कह करके मैं घर से फटाफट मैंने ऑटो किया और मैं वहां गोल्डन क्वात्रा में पहुंची। और जब मैं पहुंची तो लोहित, नारंग सब बच्चे वहां पर सेवा कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटे वो बोरा कहाँ पर रखे हैं, तो बोला दीदी ऐसे ऐसे किचन साफ करनी थी क्योंकि भोग लगना था, तो हमने ना वहां पर रख दिए हैं। लेकिन दीदी हाउ इट्स पॉसिबल, इतना छोटा सा टॉप्स है और इतने बड़े बड़े बोरे, उनमें कैसे आप करोगे, ढूंढोगे, और वो कैसे मिलेगा। तो गुरुजी ने अचानक मुझे ये दिमाग में दिया कि मैंने संगत को ये बोला था कि अगर किसी का नहीं है तो इसको फेंक दो। तो उन्होंने उस समय मेरे दिमाग में डाला कि मैं कहाँ खड़ी थी जब मैंने ये बोला था कि इसको फेंक दो। तो सारे के सारे बच्चे मिल करके इधर उधर टॉप ढूंढने लग गए, और अचानक दिमाग में आया कि मैं इस जगह खड़ी थी और मैंने ऐसे इस डायरेक्शन में उसको बोला था कि फेंक दो, लड़की ने ऐसे फेंका। तो हमारे को वो दिमाग में आ गया। उसको बचाने के लिए गुरुजी महाराज ने वो टेबल जो हमने कवर कर रखी थी ना सामान रखने के लिए, मतलब वो चीज हमारे को दिमाग में आई कि अगर कोई चीज फेंकी जाएगी तो उछल करके कितनी दूर जा सकती है। और सारे बच्चों ने ढूंढा और गुरुजी की असीम कृपा कि वो टॉप्स उसी जगह से हमें मिल गया। अगर वो हमने, अब यहाँ बात ये आती है कि हमने कहा था फेंक दो, अगर हम नहीं फेंकते और वहीं ऐसे ही उसको मैं छोड़ देती या फेंकते वहीं गिरा देते, ऐसे नहीं फेंका जाता, तो वो उस गार्बेज के साथ, उस कूड़े के साथ चला जाता और शायद ढूंढना वाकई मुश्किल हो जाता। तो गुरुजी ने, और इससे भी बड़ी कृपा कि गुरुजी महाराज को ये पता था कि उन्होंने रचना और उसकी मम्मी को स्पेशली, वो कहती थी कि मेरे पापा सत्संग में नहीं आते, आंटी हम गुरुजी से प्रेयर करो कि पापा भी आए और हम लोग गुरुजी का सत्संग अटेंड कर सके, हमारा बहुत मन है। तो गुरुजी महाराज ने, क्योंकि सुनने की चीज है, टॉप्स की बाली कान के साथ ही चिपकी हुई है और वो घर तक पहुंच गई। गोल्ड की बाली होती है, घर जाने तक भी वो बाली कान के साथ चिपकी रही, लेकिन टॉप्स यहाँ गिरवा दिया गुरुजी ने। और उन लोगों को सत्संग के लिए वापस बुलाया और हम सब लोगों ने मिलकर टॉप्स ढूंढा। कैसे गुरुजी ने रचना और उसकी मम्मी की विश पूरी करी। तो कहते कि कभी कभी कष्ट आता तो है, लेकिन उस कष्ट में भी अगर गुरु की कृपा और उनकी हुक्म में रहते हुए उनका शुक्राना किया जाए, क्योंकि उसकी मम्मी विचलित नहीं हुई थी, वो उन्होंने कोई रोना नहीं स्टार्ट कर दिया था, बस उन्होंने ये बोला कि आंटी ऐसे ऐसे प्लीज देख लो, कोशिश कर लो, अगर मिल जाएगा तो गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी ने उन लोगों को सत्संग में बुलाने के लिए इतनी बड़ी ये लीला रची कि जो टॉप्स है वो गुमवा दिया।
और जब वो लोग सत्संग में पहुंच गए तो उनके पहुंचने से पहले पहले गुरुजी महाराज ने उस टॉप्स को दिलवा भी दिया और बहुत ही प्यार से उनको अपनी बिल्कुल पास में बिठा करके सत्संग शेयर, मतलब उन्होंने सुना सत्संग और लंगर प्रसाद किया। तो गुरुजी की कृपा ऐसे ही है, जिनको प्यार से अगर हम गुरुजी से कुछ भी मांगते हैं तो गुरुजी महाराज अपनी कृपा के साथ हमारी हर विशेष को पूरा करते हैं। सो विश्वास होना चाहिए गुरुजी के ऊपर कि जो जो तेरा हुक्म है तीवे त्यों होवना और ताती वाऊ न लगी पार ब्रह्म शरणाई। अगर हम गुरुजी के शरण में हैं तो दुख आ तो सकता है बट ज्यादा समय तक वो रह नहीं सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।